आज हम जिन शब्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह शब्द एक जैसे राइम करते हैं। उनके स्पेलिंग भी लगभग सेम है, इसलिए उनके स्पेलिंग को याद करना और उनके मीनिंग्स को याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए कोई तरीका निकालते हैं जिससे उनके मीनिंग को और उनके स्पेलिंग को याद रखना आसान हो जाए। ये शब्द हैं सीज, 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 डिसीज, डिसीज। एक एक करके इन शब्दों को लेते हैं। पहला शब्द है सीज। इसका मतलब है छीनना, झपटना या कब्जे में लेना। दूसरा इसका मतलब है बंद होना, जाम होना। तो पहले शब्द के लिए इसका यूसेज क्या होगा? द कस्टम्स सीज्ड 10 gold biscuits at the airport। एयरपोर्ट पे कस्टम डिपार्टमेंट ने 10 सोने के सिक्के कब्जे में ले लिए या उनको छीन लिया। अब सीज का दूसरा मतलब लेते हैं, जिसका मतलब है बंद होना या जाम होना। ऑन माई वे टू दिल्ली, द इंजन ऑफ माई कार सीज्ड। दूसरा शब्द है SIEGE, सीज। इसका मतलब होता है घेरा या घेरा डालना। तो द पुलिस सीज्ड द बिल्डिंग। या हम लिख सकते हैं द पुलिस लेड ए सीज टू द बिल्डिंग। यहाँ पे जो सीज है उसका मतलब घेरा डालना है, यहाँ पे ये वर्ब है। और यहाँ पे जो सीज है वो एक नाउन है, उसका मतलब है घेरा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से सीज का क्या मतलब है? तो सीज और सीज याद रखने के लिए इस जी को देखें। इस जी के दोनों तरफ ई ने घेरा डाला हुआ है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इसका मतलब है घेरना या घेरा डालना। दूसरे वाला सीज इसका मतलब है, उसका मतलब है छीनना। अब तीसरे शब्द पे चलते हैं, वो है CEASE। इसका मतलब है अंत होना या समाप्त होना। He ceases to be the principal of this college now। अब वो इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रहा, या अब जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल होने की अवधि थी वो समाप्त हो गई, उसका अंत हो गया। नेक्स्ट है इसी चीज के साथ DE और लगा दिया जाए तो वो बन जाता है डिसीज। इसका मतलब है मौत या स्वर्गवास। दोनों का मतलब लगभग सेम है। यहाँ पे सीज का मतलब है अंत होना, समाप्त होना। यहाँ पे भी मतलब समाप्त होना ही है, अंत होना ही है। यहाँ पे उसका मतलब है मौत। सो ही रिमेन्ड मैनेजर of this
firm until his decease in 2014। 2014 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, वो इस फर्म का मैनेजर बना रहा। अब एक दूसरा डिसीज है, वो है डिसीज। इसका मतलब है बीमारी। ही इज suffering from a serious disease। वो एक खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये जो डिसीज है, ये डिसईज है। ईज मीन्स, ईज का मतलब है आराम, डिस का मतलब ना। जब आराम ना हो तो वो डिसईज है। डिसईज मीन्स डिसीज, ये वाला। जब डिसईज हो तो वो बीमारी है। जब इस वाले डिसीज का मतलब बीमारी है, तो इस वाले डिसीज का मतलब मौत है। तो हमने देखा कि हमने इन शब्दों को याद करने का अच्छा सा तरीका निकाल लिया है। कल एक नए शब्द के साथ मिलते हैं।